पावर थे वह छात्र हो नहीं सकते हैं। वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे, वह अपराधी थे और जो है उन्होंने अपने बातों में देश के छात्र और युवाओं को गाली दी। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कहा कि गुंडे हैं और उन्होंने हमला किया हम पर। इसी को मारने के लिए आईपी गुप्ता जी ने उनको इतना ही कहा कि वो गुंडे नहीं छात्र थे, तो इस पर उनको मारने के लिए आमदा। यदि हम लोग नहीं होते तो उनकी जान ले ली जाती। बस इतना हम लगातार कहते रहे कि वो हमलावर नहीं वो छात्र हैं, वो हमलावर नहीं वो छात्र हैं। इसी पे उग्र हो गए, मेरे तरफ मारने के लिए दौड़े, गालियों को बौछार करते हुए। वही राम बाबू की श्याम बाबू पता नहीं क्या नाम है उनका। भीतर ऐसा क्या हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा? सदन सबसे पहले देश में छात्र युवाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार सरकार के द्वारा और सरकार पोषित गुंडों के द्वारा जो किया गया, इस बात की तीखी प्रतिक्रिया थी। और विपक्ष जब इन बातों को सदन में उठाने की कोशिश की तो अध्यक्ष महोदय ने समय दिया। समय पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य को दिया और उन्होंने जो बात कही, उन्होंने अपने बातों में देश के छात्र और युवाओं को गाली दी। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कहा कि गुंडे हैं और उन्होंने हमला किया हम पर। इस तरह की बातें कहकर वो देश के छात्र और युवाओं जो कि आंदोलनरत हैं उनका अपमान किया। हम लोगों ने उनसे माफ़ी मांगने की बात कही और इसी में हंगामा हुआ। जैसे कोई गुंडा का गैंग बेल में उतरकर किसी को मारने के लिए आईपी गुप्ता जी ने उनको इतना ही कहा कि वो गुंडे नहीं छात्र थे, तो इस पर उनको मारने के लिए आमदा। यदि हम लोग नहीं होते तो उनकी जान ले ली जाती। और इस तरह का व्यवहार सदन के अंदर बहुत ही खेदजनक है। और आप मूल्यों की लड़ाई लड़ते हैं, आप शब्दों में बात कीजिए। इस तरह की बात करके उन्होंने शर्मसार किया है सदन की गरिमा को। क्या हुआ क्या था? बेसिकली सदन में अध्यक्ष महोदय ने एक व्यक्ति को जो भाजपा के हैं, उनका सही से नाम भी नहीं पता, शायद राम बाबू की क्या है, उन्होंने बोलना चालू किया कि हमारे ऊपर हमलावरों ने कल हमला किया। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो हमलावर नहीं है, वो छात्र है। बस इतना हम लगातार कहते रहे कि वो हमलावर नहीं वो छात्र हैं, वो हमलावर नहीं वो छात्र हैं। इसी पे उग्र हो गए, मेरे तरफ मारने के लिए दौड़े, गालियों को बौछार करते हुए। वही राम बाबू की श्याम बाबू पता नहीं क्या नाम है उनका, भाजपा के हैं। उसके बाद भाजपा के सारे विधायक मेरे तरफ दौड़े, घेर लिए, तो मार्शल के बीच में आ गए। वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता, लेकिन मेरी माँ बहन पता नहीं कौन कौन गालियाँ दिया उन्होंने। गाली दिया गया हमको, माँ बहन पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम गिर गए थे उन लोगों के बीच में। मैं उधर से दौड़े तो हम भी दौड़े वेल में। हम डरने वाले नहीं, हम पान का बेटा है। हमको कोई डराने वाला धमकाने वाला पैदा नहीं लिया। और ये जो कफन है जो सर पे बांध के निकला, वो सदन का भीतर हो सदन का बाहर हो, किसी भी समय किसी से भी फरियाने के लिए हम तैयार हैं। अब आगे क्या होगा? नहीं, आज वो स्थगित हो गया, दोबारा हम लोग लौटेंगे। लेकिन हो सकता है कि मेरे ऊपर तो उन लोगों ने धमकी दिया कि तुमको सदन के बाहर देख लेंगे, जान मरवा देंगे, ऐसा बोला है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम तो बलिदान देने के लिए पैदा ही लिए। हमने कफन बांध दिया। और आज हम एक सघन प्रस्ताव लाने वाले थे सुप्रीम कोर्ट पे, अब स्थगित हो गया तो शायद नहीं ला पाएंगे। सुरक्षा की मांग करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर आईपी गुप्ता को जो है वो सदन के भीतर, जो आईपी गुप्ता का कहना है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मारने के लिए दौड़े। श्याम जो नाम बता रहे हैं, कंफर्म नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि मार्शल ने बीच बचाव किया। आईपी गुप्ता का बयान आपने सुना है, आलोक मेहता को भी आपने सुना है।